बात 1988 की है। मुंबई के आजाद मैदान पर सासानियन क्रिकेट क्लब में गुरु रमाकांत आचरेकर के दो चेले खिलाड़ी रनों का अंबार लगा रहे थे। शारदाश्रम विद्या मंदिर के लिए दोनों ने मिलकर 664 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कोच इशारा कर उन्हें बुलाने की कोशिश करते रहे, मगर दोनों दोस्त हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में सेंट जेवियर के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। इस मैच में सचिन ने 324 रन बनाए, जबकि विनोद कांबली ने नाबाद 349 रन। लेकिन कहते हैं ना, किसी की लाइफ हिट हो जाती है तो कोई अर्श से फर्श पर गिर जाता है। ठीक वैसा ही जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी रोशनी बिखेर रहा हो और पल भर में वो टूटकर जमीन पर आ जाता है। दरअसल सचिन और कांबली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सचिन को आज जहां क्रिकेट जगत का भगवान कहा जाता है, तो वहीं कांबली आज के लिए युवाओं के लिए अनजान और गुमशुदा हैं। दरअसल हाल ही में एक इवेंट में जब दोनों की मुलाकात हुई तो वहां का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसके बाद लोग सचिन पर कई तरह के सवाल उठाने लगे। आपको बता दें कि 1980 में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सुपरस्टार्स की फिल्म दोस्ताना आई थी। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की एक स्टेज पर हुई मुलाकात ने इस गाने की यादें ताजा कर दी। सचिन शोहरत की जिस बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, लगभग उतनी ही सफल शुरुआत कभी विनोद कांबली की भी रही। विनोद कांबली ने सचिन की तरह ही तेज रफ्तार पकड़ी, मगर उनकी गाड़ी उस रफ्तार पर कायम नहीं रह सकी, जबकि मेहनत, लगन और शायद सख्त अनुशासन ने सचिन को लंबी रेस का घोड़ा साबित किया। जबकि कांबली एक ऐसे हीरो बनकर रह गए जिनकी कहानी शायद कुछ और ही हो सकती थी। विनोद कांबली का पूरा नाम विनोद गणपत कांबली है। उनका जन्म 18 जनवरी 1972 को कंजूर मार्ग स्थित इंदिरा नगर में हुआ था। उनके पिता गणपत एक मैकेनिक थे और बहुत मुश्किल से 7 लोगों के परिवार का पालन पोषण करते थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कांबली के पिता मुंबई क्लब सर्किट के लिए क्रिकेट खेलते थे और तेज गेंदबाज हुआ करते थे। आपको बता दें कि कांबली सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने मुंबई के मशहूर कांगा लीग में एक साथ ही डेब्यू किया था। कांबली के सीनियर क्रिकेट क्लब में एंट्री को लेकर एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उनके पिता गणपत उन्हें लेकर एक सीनियर क्लब के सचिव के पास गए थे। उस अधिकारी ने विनोद को एक नजर देखा और बोला, तेज गेंदबाज, इसकी जान ले लेंगे। मैं इस बच्चे को हमारे साथ खेलने का रिस्क नहीं ले सकता। उस क्लब का सचिव कांबली के पिता का पुराना दोस्त भी था। 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी वो कांबली को एंट्री देने के लिए राजी नहीं हुआ। उस मुलाकात के बाद पड़े रविवार के दिन कांबली शिवाजी पार्क अपने दोस्त सचिन का मैच देखने पहुंचे। सचिन कांगा लीग की डफ डिवीजन टीम जोन ब्राइट क्लब की ओर से खेल रहे थे। इत्तेफाक से उस टीम को अपनी प्लेइंग 11 के लिए 11वां खिलाड़ी नहीं मिल रहा था। कोच ने कांबली के बारे में सुना हुआ था और उनकी बैटिंग को देख उन्हें एकादश में शामिल कर लिया गया। विनोद इसी चुनौती की तलाश में थे। उस डेब्यू मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ 80 रन ठोके। कांबली ने उसी क्लब के गेंदबाजों की खूब पिटाई की, जिसके अधिकारी ने उन्हें क्लब में शामिल करने से मना कर दिया था। जल्द ही विनोद को रणजी में खेलने का मौका मिला। उस टूर्नामेंट का आगाज भी उन्होंने दमदार अंदाज में किया। पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर दिखा दिया था कि वो किस लेवल के खिलाड़ी हैं। कांबली ने 18 नवंबर 1994 को ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो कि पिछले 26 सालों से बरकरार है। उन्होंने टेस्ट की महज 14 पारियों में 1000 रन पूरे कर लिए थे। वो इंडिया के लिए सबसे तेज टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे कम पारियों में सिर्फ 3 दिग्गजों ने 1000 रन पूरे किए हैं। कांबली का स्टारडम कम होने लगा। 23 साल की उम्र में महज 17 टेस्ट खेलने के बाद उन्होंने टीम से बाहर कर दिया। तब उनका औसत 54 का था। फिर वो दोबारा कभी टेस्ट टीम में शामिल नहीं लौटे। 8 नवंबर 1995 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कटक में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था। 2000 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कांबली ने फिल्मों का रुख किया। 2002 में संजय दत्त, सुनील शेट्टी और प्रीति जिंजानिया स्टारर अनर्थ फिल्म रिलीज हुई। रवि दीवान के निर्देशन में बनी वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। 2009 में फिर से कांबली ने पल पल दिल के साथ नाम की फिल्म की। वीके कुमार के डायरेक्शन वाली फिल्म में कांबली के पूर्व क्रिकेटर दोस्त अजय जडेजा और माही गिल थे।
लेकिन वो भी दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई। लेकिन फिल्मी करियर फ्लॉप होने के बाद कामली ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। वो लोक भारती पार्टी के सदस्य रहे। 2009 के विधानसभा चुनाव में कामली विकरोली से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, लेकिन इस मोर्चे पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कुछ साल बाद पहले कामली को दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद से वो क्रिकेट, टीवी और सिनेमा के पर्दे से लगभग गायब हो गए, जिसके बाद वो अब तक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।